हाँ जी, स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएसएससी अपडेट्स में। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी ऑफ एएलएम, एसए और जेई, यानी कि जो आगे जो सीटी 2025 अभी होगा, ठीक है, जिसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है। और उसके बाद जब मेंस के फॉर्म निकलेंगे तो उसमें कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, एएलएम की, एसए की और जेई की, यानी जो टेक्निकल वैकेंसी है इस पर बात करेंगे। उससे पहले भाई अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जरूर जुड़ जाए भाई, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दी जाती है। ठीक है भाई, सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी आने की चांसेज है, उम्मीद है कि एलएम एसए की जो है वैकेंसीज, अपकमिंग वैकेंसीज है, इतनी वैकेंसीज आ सकती है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसियां आने वाली है और किस डिपार्टमेंट से जो है ऑफिशियल न्यूज मिली है, यानी कि ऑफिशियल लेटर जारी किया डिपार्टमेंट ने कि डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन इतनी वैकेंट पोस्टें हैं। ठीक है, और अभी जो डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन आई है उसके से पहले बात करते हैं डीएचबीवीएन में कितनी जो पोस्टें हैं वो खाली है अभी। जो डीएचबीवीएन की तकरीबन जो एक ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है डीएचबीवीएन में एएलएम की तकरीबन भाई 5,000 के आसपास, ठीक है, 5,000 प्लस जो है वैकेंसियां अभी है वो वैकेंट शो कर रहा है डिपार्टमेंट की। जो अभी 5,000 पद है जो खाली है डिपार्टमेंट के पास एएलएम के भाई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं भाई एसए के कितने पोस्ट खाली है। ठीक है, जो एसए की जो पोस्ट खाली है वो डीएचबीवीएन में एसए की जो पोस्ट खाली है वो जो डिपार्टमेंट ने डाटा जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 624 वैकेंसी है जो एसए की आ सकती है आपकी आने वाले जो सीटी है उसमें भाई। ठीक है, उसके बाद जेई की कितनी वैकेंसियां खाली है डीएच में। जेई की तकरीबन भाई 100 के आसपास है जो वैकेंसी अभी आने की उम्मीद है कि 100 के आसपास है, 100 या फिर 100 से 100 से लेकर 120 के आसपास है जो वैकेंसियां वो डिपार्टमेंट के द्वारा अभी वैकेंट शो की जा रही है। ये है डीएचबीवीएन का डाटा भाई। ठीक है, उसके बाद डाटा जारी किया जा चुका है यूएचबीवीएन के द्वारा भी भाई। ठीक है, यूएच के द्वारा भी डाटा जारी किया जा चुका है। तो यूएच की मैं बता देता हूं आपको। यूएचबीवीएन एएलएम का जो डाटा जारी किया है यूएन इसके अकॉर्डिंग भाई तकरीबन 2200 के जो आसपास है जो वैकेंसियां 2200 के आसपास है जो यूएच में वैकेंट पोस्टों का डाटा जारी किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। और एएलएम की, सॉरी एसए नहीं, एएलएम के लिए। और एसए की कितनी वैकेंसी पोस्ट है जो है खाली है डी यूएचबीवीएन में, तो ये तकरीबन आपकी 132 के आसपास जो वैकेंसियां है एसए की खाली है। तो तकरीबन एक आइडिया लगाया जा सकता है, तो तकरीबन आपकी एसए और एएलएम की कुल मिलाकर 8,000 यानी कि 8200 के आसपास जो वैकेंसियां आ सकती है, जो वैकेंसियां खाली है। लेकिन इतनी वैकेंसियां तो खाली है, लेकिन डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन कितने की प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट कमीशन को, ठीक है, कितनी वैकेंसी और भर्ती करता है वो अभी, अगर जो वैकेंसियां है इनका अगर 50% भी, अगर इसका जो 50% है, अगर 50% भी अगर 50% भी अगर डिपार्टमेंट है जो है रिक्वेजिशन भेजती है कमीशन के पास, ठीक है, तो तकरीबन टोटल 8,000 है, तो तकरीबन ये मान के चल लीजिए कि आपकी 4,000 है जो टोटल 4,000 के आसपास। तो एएलएम 4,000 से 4500 के आसपास आपकी टोटल एएलएम की एसए की वैकेंसियां आ सकती है डीएचबीवीएन और यूएचबीवीएन की। उसके बाद जो बाकी के डिपार्टमेंट बच गए हैं भाई, जैसे कि एचवीपीएनएल और जैसे कि पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन और जो एसपीजीसीएल है, ठीक है, जिसमें प्लांट अटेंडेंट वगैरह की पोस्ट होती है, और पीडब्ल्यूडी के अंदर जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट होती है, और इरिगेशन के अंदर डब्ल्यूपीओ की इलेक्ट्रीशियन, इरिगेशन के अंदर इलेक्ट्रीशियन और डब्ल्यूपीओ की वाटर पंप ऑपरेटर की। इन वैकेंसियों का डाटा भी अभी डिपार्टमेंट, इनका जो डाटा है वो अभी पब्लिक नहीं किया गया है कि कितना डाटा इनका
अभी जो वैकेंट पोस्ट है इनमें कितनी है। फिर भी अगर एक आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर 5,000 के आसपास वैकेंसियाँ खाली है, अगर 50% भी, अगर 50% नहीं तो 70% भी अगर डिपार्टमेंट इक्विजिशन भेजता है कमीशन के पास, तो तकरीबन आप ये मान के चलते हैं कि 4 से 4.5 के आसपास टोटल आपकी जो वैकेंसियाँ ALM SA की, ठीक है, UHBVN और DHBVN में आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि इतनी वैकेंसी आएगी। जब ये उस समय पता चलेगा जब आपको जो कमीशन है उसकी ऑफिशियल साइट पर मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, कितनी वैकेंसी आई है उस टाइम भी पता चलेगा। बस सिर्फ ये एक आइडिया लगा सकता है कि जो डिपार्टमेंट ने अभी जो वैकेंट पोस्ट है उनका डाटा जारी किया भाई इतनी वैकेंट पोस्टें हैं, ठीक है भाई। तो अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप ALM के लिए तैयारी कर रहे हैं और SA के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाले जो CT एग्जाम है उसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। आप यानी कि जो 10 गुना की जो पॉलिसी है, 10 टाइम्स की दो पॉलिसी है उसके अंदर आए, तो आपके कैंडिडेट है जो 10 टाइम्स में आए, तो उसके लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा ALM के लिए और SA के लिए। तो तकरीबन एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो अभी बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो कुल एक्यूरेट कितनी वैकेंसियां आएगी ALM और SA की वो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। तो उससे पहले तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आप ALM के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई, और जनरल कैटेगरी से है, तो आपको 50+ स्कोर आप करते हैं तो आप 10 टाइम्स में आ जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, आप OSC या फिर DSC से है या फिर EWS से है, तो आपको 50 to 48 अगर आप स्कोर करते हैं, ठीक है, तो भी आप 10 गुना के लिए ALM में एलिजिबल हो जाएंगे भाई। अगर बात करें भाई SA की, ठीक है, अगर SA की बात करें भाई, तो SC के लिए आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा CT एग्जाम में। तो उसके लिए भाई आप ये मान के चलिए जो जर्नल के कैंडिडेट है, जर्नल के लिए आपको भाई 65+ स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है, जर्नल के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, OSC या OSC और DSC से है, तो आपको भाई तकरीबन ये मान के चल लीजिए कि 60+ के अराउंड ही स्कोर करना पड़ेगा, तब आपका 10 टाइम्स के लिए आप SA में एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये एक जो अभी ऑफिशियल साइट पर एक डाटा जारी किया है उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आने वाली जो CT एग्जाम है उसके बाद मेंस में कितनी वैकेंसी आने की अभी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन एक्यूरेट डाटा कोई नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि इतनी वैकेंसी आ सकती है, और उसके बिहाफ पे मैंने ये बताया कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा SA के लिए और ALM के लिए। अगर आप आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं CT के लिए, अगर SA के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और ALM के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा प्री एग्जाम में, ठीक है भाई। ये जो ऑफिशियल डाटा है, ठीक है, जो आया है वो जो टेलीग्राम चैनल में वहां डाल दूंगा, तो उसके लिए भाई आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और बात करते हैं भाई कि जेई की टोटल कितनी वैकेंसी आ सकती है कुल मिलाकर UH और DH में। तो भाई जेई के लिए मैंने आपको जेई की तकरीबन आपको भाई 200 से लेकर 250 के आसपास जो वैकेंसी आपको CT अगले जो CT है उसके अंडर आपको देखने को मिलने वाली है। 200-250 के आसपास आपकी जेई की वैकेंसी रहने वाली है। ALM और SA की मैंने आपको बता दी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, और स्कोर मैंने आपको बता दिया कि आप अगर इतना स्कोर करते हैं तो आप डेफिनेटली आने वाले मेंस एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हैं 10 टाइम्स के लिए भाई, ठीक है। तो अभी से भाई अभी 2-3 महीने का भी आपके पास समय है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आने वाले CT एग्जाम की। उसके लिए भी जानकारी आपको ये अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो ऑफिशियल डाटा है, जो ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसी अभी किस डिपार्टमेंट में खाली है, ठीक है भाई। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए भाई, ठीक है।